हरे कृष्ण वंदे जगत गुरु। मैं कैलाश शास्त्री एक बार फिर से आप सभी का अपने चैनल संस्कृत शिक्षा चैनल पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। प्रतिदिन की भांति वही आपसे विनम्र निवेदन कि यदि आपने अभी तक मेरे इस चैनल को अर्थात संस्कृत शिक्षा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन का बटन अवश्य दबाइएगा ताकि भविष्य में आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। इसी के साथ वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी अवश्य कीजिएगा क्योंकि लाइक करने से मनोबल बढ़ता है। इसके साथ ही अपने मित्रगणों को वीडियो शेयर भी अवश्य कीजिएगा ताकि वो भी आजकल जो हम निबंध पढ़ा रहे हैं उन निबंध के विषय में वो भी अच्छी प्रकार से पढ़ सके, जान सकें और अच्छे अंकों को प्राप्त कर सकें। तो चलिए चलते हैं आज के निबंध की ओर। कल हमने किया था संस्कृत भाषाया महत्वम, आज दूसरा निबंध कर रहे हैं विद्याया महत्वम, विद्या का महत्व। तो विद्या का क्या महत्व है, ज्यादा बड़ा तो प्रस्ताव नहीं लिखना होता, अगर बड़ा लिखना हो तो कितने ही अक्षरों में लिखा जा सकता है विद्या महत्व, वर्णन ही नहीं किया जा सकता विद्या के महत्व को। तो चलो संक्षेप में पढ़ते हैं। विद्याया महत्वम, विद्या का महत्वम। विद्याया, विद्या का कोश है, कोश अनुपमय अनोखा अस्ति बने है। विद्या का खजाना अनोखा है। कैसे अनोखा है? व्यय कृतम अपि, व्यय आय और व्यय, आय में होता है इनकम, व्यय में होता है एक्सपेंडिचर खर्चा। व्यय कृतम अपि, खर्च करने पर भी विद्या धनम, विद्या रूपी धन स्वयं न भवति, क्षीण नहीं होता, समाप्त नहीं होता, अपितु बल्कि उत्तरोत्तरम निरंतर वृद्धि एव, वृद्धि को ही आयाति प्राप्त होता है। कहते हैं लक्ष्मी और सरस्वती एक दूसरे के विपरीत है। लक्ष्मी को खर्च करिए समाप्त होती चली जाएगी, सरस्वती को खर्च करिए निरंतर बढ़ती चली जाएगी। तो विद्या और लक्ष्मी एक दूसरे के विपरीत। धन को खर्च करो खर्च, लेकिन विद्या रूपी धन को खर्च करो बढ़ता जाता है निरंतर। ठीक है, तो इसलिए मैं हमेशा जब पढ़ाता था तो कहता रहता था कि जो बड़े भाई बहन हैं वो अपने छोटे भाई बहनों को अवश्य पढ़ाते रहें, इससे उनके ज्ञान में निरंतर बढ़ोतरी होती है। तो जिनके भी छोटे भाई बहन हैं वो उनको अवश्य पढ़ाते रहें। वे कृतम अपि, खर्च करने पर भी विद्या धनम, विद्या रूपी धन क्षय न भवति, क्षीण नहीं होता बल्कि निरंतर वृद्धि को प्राप्त होता रहता है। तथा च उत्तम, कवि भी, इसीलिए कवियों ने कहा है, इसीलिए कवियों ने कहा, क्या कहा ये इस श्लोक के माध्यम से। अपूर्व है कोपी को स्वयं विद्यते तव भारती, कैसा कहा शुरू में? अपूर्व, अपूर्व है कोपी को स्वयं विद्यते तव भारती, भारती मैंने सरस्वती। तब अयम कोश है, तुम्हारा यह खजाना, कोपी कोई, अपूर्व अनोखा ही, विद्यते है। हे सरस्वती, हे विद्या की देवी, तुम्हारा यह खजाना कुछ अनोखा ही है। व्ययो वृद्धि में आयाति, व्यय करने से वृद्धि को प्राप्त होता रहता है, और क्षयम आयाति संचयात, संचय करने से क्षीण हो जाता है, नष्ट हो जाता है। इसलिए विद्या को यदि आप पढ़ रहे हैं, कुछ दिन पढ़ाई को छोड़ दो तो फिर कुछ भी समझ में नहीं आता है, दोबारा फिर पढ़ना पड़ता है। ठीक है, तो विद्या निरंतर खर्च करने से बढ़ती रहती है, संचय करने से घट जाती है। लक्ष्मी को संचय करते रहो बढ़ती जाएगी, खर्च करते रहो घटती जाएगी। इसलिए लक्ष्मी और सरस्वती एक दूसरे के विपरीत हैं। हे भारती, तुम्हारा यह खजाना अनोखा ही है, जो खर्च करने से बढ़ता जाता है, संचय करने से क्षीण हो जाता है, नष्ट हो जाता है, समाप्त हो जाता है। विद्या जनानाम, लोगों को विनयम, विनम्रता, पात्रताम, योग्यता, धनम, धन, सुखम च और सुख ददाती, देती है। विद्या मनुष्यों को विनय, योग्यता, धन और सुख देती है। अतएव उत्तम, इसीलिए कहा गया है, ये श्लोक है, फिर देखिए, विद्या ददाति विनयम, विद्या विनम्रता को देती है,
विनयाद याति पात्रताम। और जब व्यक्ति के अंदर विनम्रता आ जाती है तो वह योग्य हो जाता है। विनयाद याति पात्रताम, विनम्रता से योग्यता प्राप्त होती है। और जब योग्यता इंसान के अंदर आ जाती है, पात्रत्वा धनम आपनोति, योग्यता से व्यक्ति धन को प्राप्त करता है। धनात् धर्म है, धन से व्यक्ति धर्म करता है, तथा सुखम, और धर्म करने से व्यक्ति को सुख की प्राप्ति होती है। यानी कि सुख को प्राप्त करने का मुख्य साधन विद्या है। विद्या विनम्रता देती है, विनम्रता से योग्यता प्राप्त होती है, योग्यता से धन की प्राप्त होती है, धन से धर्म किया जाता है, धर्म करने से सुख की प्राप्ति होती है। विद्यावान एव, विद्या से युक्त मनुष्य ही अस्मिन संसारे, इस संसार में कीर्तिम प्राप्नोति, यश को प्राप्त करते हैं। विद्याम प्राप्य, विद्या को प्राप्त करके मानव मनुष्य सन्मार्गं गच्छति, अच्छे मार्ग को जाता है, अच्छे मार्ग पर चलता है। विद्वांस है, विद्वान मनुष्यों की सर्वत्र, सभी स्थानों पर सम्मानम, सम्मान प्राप्नुवन्ति, प्राप्त करते हैं। विद्वान मनुष्य सभी स्थानों पर सम्मान प्राप्त करते हैं। कथितम यत्, कहा भी गया है कि स्वदेशे पूज्यते राजा, राजा अपने देश में पूजा जाता है। राजा स्वदेशे पूज्यते, राजा अपने देश में पूजा जाता है। सर्वत्र विद्वान पूज्यते, सभी स्थानों पर विद्वान पूजा जाता है। स्वदेशे पूज्यते राजा, विद्वान सर्वत्र पूज्यते। अपने ही देश में केवल राजा की पूजा होती है, लेकिन विद्वान तो कहीं भी चला जाए, हर जगह उसका सम्मान होता है, उसकी पूजा की जाती है। इदमपि वक्तुम शक्यते, यह भी कह सकते हैं, यह मैंने की, यह भी कह सकते हैं कि विद्या विहीन है, विद्या से रहित मनुष्य, नर मनुष्य पशु तुल्य भवति, पशु के समान होता है। पशु तो नहीं होता, लेकिन पशु के समान होता है। विद्या विहीन है, नर है, पशु तुल्य है, भवति या अस्ति, विद्या से रहित मनुष्य पशु के समान होता है। तो आज का ये निबंध, ये प्रस्ताव विद्याया महत्वम आपको समझ में आया होगा। अच्छे से याद करने का प्रयास करें। किसी प्रकार की वर्तनी गलत नहीं होनी चाहिए, जिसको अंग्रेजी में आप स्पेलिंग कहते हैं। अगर वर्तनी ठीक लिखी है तो पूरे अंक देने से कोई भी अध्यापक आपको मना नहीं करेगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल एक नए निबंध के साथ। और आप बने रहिए संस्कृत शिक्षा चैनल के साथ। लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। तब तक के लिए जय भारत, जय भारती।